हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट सेकेंड में एसिड बेस टाइट्रेशन, और आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एकदम अपनी भाषा में कैसे समझ सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे उसको और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इससे थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा। एसिड बेस टाइट्रेशन, जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता था उसमें हम ब्यूरेट यूज करते थे और ये हमारा कोनिकल फ्लाक्स होता था। ये कोनिकल फ्लाक्स होता था जिसका कंसंट्रेशन हमें पता करनी होती थी, उसको हम कोनिकल फ्लाक्स में भरते थे, जिसको बोलते थे टाइट्रेंड। और जिसकी हेल्प से पता करनी होती थी उसको हम ब्यूरेट में भरते थे, जिसको बोलते थे टाइट्रेंड। यानी जिसका कंसंट्रेशन पता करनी थी उसको हम कोनिकल फ्लाक्स में, जिसकी हेल्प से पता करनी होती थी उसको हम ब्यूरेट में भरते थे। और इसमें हम इंडिकेटर डालते थे। वही इंडिकेटर हमको एंड पॉइंट बताता था कि एंड पॉइंट हमारा क्या है, और उसके बाद हम यहाँ से रीडिंग चेक करके N1V1 बराबर N2V2 फार्मूले से हम पता कर लेते थे कि हमारा जो कंसंट्रेशन क्या है, उसको हम पता कर लेते थे। जैसे हम इसमें जो हमारा एक में एसिड भरते थे, एक में बेस भरते थे। जैसे हम इसमें NaOH कोई बेस लिए हैं और इसमें जैसे कोई HCl एसिड लिए हैं। जैसे हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे ही टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे NaOH इसमें गिरना स्टार्ट होगा, जैसे बेस एसिड से मिलेगा स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो बेस एसिड होगा ये कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा? क्योंकि जो हमारा एसिड है ये NaOH से रिएक्शन कर रहा है, NaCl यानी साल्ट बना रहा है। ये क्या है? साल्ट है। जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो जब जो एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल वहाँ पे साल्ट बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है हमारा, इसीलिए एसिड बेस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। और इसीलिए इस कर्व को जो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड बेस का रिएक्शन है वो साल्ट बन जा रहा है। तो जैसे NaOH इसमें गिरता जाएगा, धीरे धीरे हमारा एसिड कम होता जाएगा। और जैसे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा है कि पूरी तरह से हमारा एसिड खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड हमारा साल्ट बन जा रहा है। तो जैसे शुरू में स्टार्ट में जब हम इसमें भरे थे, हमारा जो कोनिकल फ्लास्क का पीएच था, स्टार्टिंग में हम इसका पीएच 2 था। और जैसे NaOH इसमें मिलने स्टार्ट हुआ, इससे NaOH इसमें गिरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इसका पीएच बढ़ना स्टार्ट हो गया। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें जो एसिड है वो कम होता जा रहा है और NaOH इसमें मिल रहा है। तो NaOH को जैसे मिल रहा है वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, वैसे हमारा पीएच भी बढ़ रहा है। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरी तरह जो कोनिकल फ्लास्क हमारा जो भरा है, पूरी तरह से एसिड हमारा खत्म हो जाएगा। उस समय जो होगा ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, उस टाइम जो हमारा पीएच होगा इसका वो 7 होगा। यानी 2 से 3 हुआ, 3, 4, 5, 6। एक टाइम ऐसा है कि इसमें ना तो एसिड है ना तो बेस है, न्यूट्रल है। तो उस समय जो हमारा पीएच होगा 7 होगा, और यही जो 7 होता है हमारा पीएच न्यूट्रल हो जाता है, ये उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं। और उसके बाद जैसे अब NaOH के और इसमें ड्रॉप एक भी गिरा, तो जैसे और इसमें बेस गिरा, ये हमारा जो 7 से सीधा जो हमारा पीएच है सीधा 12 पहुंच जाएगा। देखिए कितना बड़ा गैप है। 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 7 से सीधा हमारा 7 पहुंच गया है पीएच। क्यों? क्योंकि जैसा इसका नेचर रहेगा वैसे हमारा पीएच भागेगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका नेचर जो होता है वो 12-13 उसका रेंज होता है, तो वो 12-13 रेंज जितना इसका होगा उसी तरह से हमारा पीएच भागेगा। और शुरू में जो हमारा स्टार्टिंग में क्या था, 2 था पीएच इसका। ये जो पूरा झाम ताम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, पीएच कैसे बदल रहा है, कैसे एंड पॉइंट आ रहा है, जो पीएच का चेंज बदलाव है, इसी को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। जो ग्राफ बनेगा उसी को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो देखते हैं कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, एक साइड में हम लेते हैं पीएच और एक साइड में लेते हैं टाइट्रेंड। जो एक्स अक्ष पे लेंगे हम, उसको हम लेंगे टाइट्रेंड अपना।
वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और इस साइड जो लेंगे हम पीएच लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पीएच। इसमें जो होता है पीएच उसको हम यहाँ पे लेंगे। यदि आपके मन में सवाल हो कि इसमें हम टाइट्रेंट क्यों लेंगे, टाइट्रेंट क्यों नहीं ले सकते, तो टाइट्रेंट जो होता है ये प्योर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ NaOH है और कुछ नहीं है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें HCl भी है, ऊपर से NaOH भी आ रहा है, और जो ये दोनों रिएक्शन करके साल्ट बन जा रहा है वो भी इसी में है, तो इसमें मिक्स होता है। इसीलिए टाइट्रेंट हम नहीं लेते हैं, टाइट्रेंट लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और पीएच लेंगे। तो शुरू में हमारा हो गए 2, 0 से हो गए 1 2 3 14 तक जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी जो पूरा ये हुआ है कैसे पीएच गया है, इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में। ये हमारा टाइट्रेंट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम शुरू में हमारा पीएच कितना था, 2 था, 2 से फिर 3 बढ़ा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, और 7 से पीएच हमारा सीधा पहुंच गया 12 पे। अब ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम मिला देंगे। ये जो ग्राफ बनकर आया है इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ग्राफ। देखिए शुरू में हमारा वॉल्यूम 0 था तो पीएच हमारा 2 था, जैसे ये हमारा बढ़ा, वॉल्यूम भी हमारा बढ़ना जैसे स्टार्ट हुआ वैसे हमारा पीएच ये स्टार्ट हो गया। आपको पॉइंट मिलाना आना चाहिए बस। देखिए इतना वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा पीएच इतना बढ़ रहा था, पहले हमारा जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा था वैसे पीएच बढ़ रहा था। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा इतना वॉल्यूम बढ़ा है, इतना वॉल्यूम बढ़ा है और हमारा पीएच कहाँ पहुँच गया है, इतना 7 से सीधा 12 में। समझ पा रहे हैं आप, यानी इतना वॉल्यूम बढ़ाने पे इतना पीएच बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए इतना वॉल्यूम बढ़ाने पे इतना ही पीएच बढ़ा था, जैसे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा पीएच बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा तो फिर थोड़ा बढ़ा। लेकिन जैसे थोड़ा सा इतना वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हमारा पीएच सीधा भाग गया है। और जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाने पे पीएच एक बैग भागता है वहाँ उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट फिर से मैं रिपीट करूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शुरू में हमारा पीएच कितना था, 0 था, वॉल्यूम 0 था और पीएच हमारा 2 था। इतना वॉल्यूम बढ़ा, इतना वॉल्यूम बढ़ा, इतना पीएच बढ़ा, इतना वॉल्यूम बढ़ा, इतना पीएच बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने पे पीएच हमारा इतना बढ़ जा रहा है। यही जो ग्राफ है इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी में हमारा होता है एंड पॉइंट, ये जो यहाँ पे बैक पीएच बढ़ जाता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शन पॉइंट। तो आई होप इतना समझ में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स के ये ग्राफ बन सकते हैं। जितने टाइप्स के हमारे टाइट्रेशन होते हैं उतने प्रकार के टाइप ये कर्व जो होते हैं बनते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने बात कर चुके हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एसडी मैट्रिक 4 प्रकार के होते हैं और एल्काइली मैट्रिक 4 प्रकार के होते हैं। टोटल हमारा जो टाइट्रेशन होता है 8 प्रकार का होता है। तो ये ग्राफ जो बनेंगे ये भी 8 प्रकार के बनेंगे और पूरा हमको याद करने की जरूरत नहीं। यदि एक आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने से बना सकते हैं, चाहे जो जैसा भी ग्राफ हो। आपको थोड़ी सी याद रखना चाहिए, ये जो होता है इसका रेंज होता है 0 से लेकर 3 तक होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो 3 से 7 तक होते हैं, 3 से 7 तक ये जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। और 5 से जो 10 तक होते हैं ये वीक बेस होते हैं। और जो 11 से लेकर 14 तक होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होते हैं। अगर आपको ये इतना पता है तो आप ऑटोमेटिक आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, आप सीख सकते हैं। 0 से 3 तक जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 7 से 3 से 10 तक जो होता है ये वीक एसिड होते हैं।
और 7 से 10 तक जो हो, सॉरी 3 से 7 तक जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, 7 से 10 तक जो होते हैं वीक बेस होते हैं, और 11 से 14 तक जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे ग्राफ हमारा आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जैसे हमको ग्राफ बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कहाँ होता है, 0 से लेकर 3 के बीच में हम कहीं भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लिए ये 2.5 पे। और दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस 3, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा 11 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो 11 से 14 के बीच में हम कहीं भी ले सकते हैं। और आपको बीच वाला जो इक्विवेलेंट, जहाँ पे ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, जब हमारा न्यूट्रल पॉइंट आता है तो हमेशा 7 पे आता है, तो आपको पता होगा। तो 7 वाले पॉइंट को आपको जरूर मेंशन करना है। 7 वाले पॉइंट को आप ये 7 वाले पॉइंट को आपको जरूर मेंशन करना है, और बस इसी को आपको मिला देना है। ये हमारा जो ग्राफ बनकर आया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये और ऊपर भी 14 तक जा सकता है हमारा ग्राफ, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ तक होता है, 11 से 14 तक होता है। तो ये हमारा जो ग्राफ बनकर आया है ये हमारा वी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राफ है। और यही आपको समझना है, पॉइंट आपको मिलाना कहाँ है, बस यही आप जान जाए तो आपको ये ग्राफ बनाना आ जाएगा। कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कैसे हमारा पीएच बढ़ रहा है। अब जैसे दूसरा देखते हैं हम, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जो हमारा होता है कहाँ तक होता है, 7 से लेकर 10 तक जो होता है, 7 से लेकर 3 तक वो हमारा वीक एसिड होता है। तो 7 से लेकर 3 से लेकर 7 तक हम वीक एसिड हमारा होता है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। जैसे हम 4 पे ले लिए, और जो हमारा 7 वाला पॉइंट है इसको जरूर मेंशन करना होता है, ये आप एक पॉइंट यहाँ बना लीजिए। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये हम 11 से 14 के बीच में कहीं भी ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ले रहे हैं। बस इसी को आपको मिला देना है। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो ग्राफ है ये वो ग्राफ है। अब जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है आप मिलाना कहाँ है, पॉइंट हमें कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है, आपको ये पता चल जाए तो बस आप बना सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के बीच में बनाना है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा होता है 11 से 14 के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे मान लिए 12 पे, और 7 वाले पॉइंट को जरूर लेना है। और जो वीक एसिड होते हैं वो होते हैं 3 से लेकर 7 के बीच में, तो हम इसको कहीं पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ हाँ 4 पे ले रहे हैं। बस शुरू में हमारा जो शुरू में वैल्यू था वो 0 था, और हमारा जो पीएच था समझ 12 था। धीरे धीरे हमारा पीएच गिरता गया, जैसे एसिड मिलती गई वैसे पीएच गिरता गया। ये जो ग्राफ बनकर आया है, बस आपको पॉइंट मिलाना होता है। बस पॉइंट कहाँ शुरू करना कहाँ खत्म करना इतना आप सीख गए, समझ लो ग्राफ आप कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं। जैसे हम बना रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड हमारा कहाँ तक होता है, 3 से लेकर 7 तक। तो 3 से लेकर 7 के बीच में हम यहाँ पे ले लिए। जो वीक बेस होता है हमारा, वीक बेस जो हमारा होता है वो होता है 7 से लेकर 10 के बीच में। तो यहाँ पे हम कहीं ले रहे हैं 7 से 10 के बीच में, 9 में ले लिए, 9 में। और बीच वाले पॉइंट को हमको जरूर मेंशन करना है। इसको थोड़ा और इस साइड ले रहे हैं, ये
बस हमको इसी को मिला देना है। ये वीक एसिड और वीक बेस हमारा कहाँ तक है, ये 10 तक है। तो आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आप जरूर सीख जाएंगे। क्योंकि आपको अगर इतना पता है तो कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। और बीच वाले पॉइंट को आप जरूर मेंशन करिएगा साथ पे, जहाँ पे न्यूट्रल होता है। क्योंकि एसिड होगा तब भी न्यूट्रल होगा, और बेस जब जाएगा, बेस आएगा तब भी न्यूट्रल होगा, या तो इस साइड से ऊपर जाएगा तब भी न्यूट्रल। यानी एक कंडीशन तो ऐसी होगी जहाँ पे न्यूट्रल होना ही होना है, और वो 7 पे ही होता है। क्योंकि आपको पता है जब 7 पे हमारा जो पीएच होता है वो वही न्यूट्रल होता है। तो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, आप इतना सीख गए। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हम देखेंगे इसका जो हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम देखेंगे नॉन इक्वस टाइट्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।